गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व्स है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है आर हुक टू कर्व स्ट्रोक्स। अब स्ट्रेट स्ट्रोक्स में तो हम लोग हुक लगा लिए, आर का भी और एल का भी, है ना। अब कर्व स्ट्रोक में कैसे लगता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आर हुक क्या है? स्मॉल इनिशियल हुक रिटेन इनसाइड द कर्व एड आर टू कर्व स्ट्रोक्स। क्लियर? कि कोई भी कर्व स्ट्रोक है उसके अंदर में, कर्व के अंदर में ही हमेशा, जब भी सर्किल भी आता है तो अंदर ही लिखते हैं इनसाइड द कर्व। हुक आएगा तो हुक को भी इनसाइड द कर्व ही लिखेंगे, उसके बाहर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो स्मॉल हुक रिटन इनसाइड द कर्व एड आर टू कर्व स्ट्रोक्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका लेते हैं एफ। एफ का हम लोग कैसे लिखते हैं? एफ का स्ट्रोक इस तरह हो गया, लेकिन एफ आर लिखना हो तो एफ आर के लिए क्या करेंगे? उसमें छोटा सा हुक लगाएंगे और एफ के साथ उसको ऐड कर देंगे। तो पहले एफ पढ़ेंगे फिर उसके साथ आर पढ़ेंगे, है ना। तो कर्व के इनसाइड में रहेगा। इसमें मोशन का यूज किस मोशन में हो रहा है वो नहीं होता है, कर्व के अंदर में हमको लिखना होता है। क्लियर? जैसे वी आर है आपका, तो वी आर भी वी का स्टॉक है, उसमें आर का हुक लगा दिए इनिशियल में। टी एच आर सेम है, एस एच आर छोटा सा हुक इनसाइड द कर्व में लगाते जाएंगे। एम आर, एम का स्टॉक और छोटा सा हुक। एन आर, आर का इनसाइड में हुक दे देंगे। तो ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हो गए, इस तरह हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ वर्ड्स भी बनते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि आर के हुक का यूज कैसे करते हैं किसी भी कर्व स्टॉक के साथ। क्लियर? अब आर हुक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग कि आर हुक को कर्व स्टॉक के साथ कैसे हम लोग मिला के लिखते हैं, है ना। जैसे पहला है आपका मैनर। मैनर, मैं एन 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 आर का स्ट्रोक, है ना, एन आर का उसमें ऐड कर दिए, मैनर। मेजर, है ना, एम का स्ट्रोक एंड एस एच आर ऐसे लिख देंगे, मेजर। पाल्मर, पाल्मर। उसी तरह रहता है आपका लेजर, तो एल का स्ट्रोक एंड जेड आर का स्ट्रोक यहाँ पे कंबाइन करके लिख देते हैं, है ना। तो जहां भी आर का प्रोनाउंसिएशन कर्व स्ट्रोक के साथ आएगा, ध्यान यही देना है कि इनसाइड द कर्व लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, फिर वॉवल्स जहाँ पे हमको देना हो उसके हिसाब से फिर वॉवल्स को हम लोग इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अब देखते हैं एल के हुक को कैसे लिखते हैं कर्व स्ट्रोक के साथ। तो आर हुक क्या था कि अ स्मॉल इनिशियल हुक रिटेन इनसाइड द कर्व एड आर टू कर्व स्ट्रोक्स, है ना। उसी तरह क्या है, एल हुक को कैसे इंडिकेट करेंगे? अब हमेशा जब इनिशियल पोजीशन पे ही हुक को लगाया जाता है तो आर हुक तो हो गया स्मॉल हुक, है ना। स्ट्रेट स्ट्रोक्स में तो लेफ्ट राइट कर दिए। इसमें हुक में जब भी कर्व स्ट्रोक होगा तो उसमें हमेशा हुक को कहाँ इंडिकेट करेंगे? इनसाइड द कर्व। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या किया गया कि स्मॉल हुक जो है वो साउंड करता है आर का, किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ आर उसमें ऐड हो जाएगा। कब? जब इनिशियल पोजीशन पे कोई भी स्मॉल हुक को हम लोग दर्शाते हैं किसी कर्व के साथ। स्मॉल हुक ये इंडिकेट करता था आर को, पहले स्ट्रोक देन आर, एंड जो लार्ज हुक होगा, लार्ज इनिशियल हुक, ये एल को इंडिकेट करेगा। पहले जो स्ट्रोक है वो प्लस एल, है ना। अ लार्ज इनिशियल हुक रिटन इनसाइड द कर्व एड एल टू कर्व स्ट्रोक्स। ठीक है, तो इसको अभी कैसे लिखेंगे उसको लिखने के बारे में समझ लें। एफ का स्ट्रोक है तो एफ के स्ट्रोक को तो सिंपल लिखेंगे एफ, है ना। एफ एल होगा तो एक लार्ज हुक एफ में हम लोग लगा देंगे। ठीक है, तो ये साउंड करेगा एफ एल का। वी एल सेम है, एफ का स्टॉक हैवी रहता है तो वी का साउंड करता है, उसके साथ एक लार्ज हुक लगा देंगे इनिशियल में, तो वी एल का साउंड करेगा। क्लियर? उसी तरह टी एच है तो टी एच में क्या करेंगे, एक लार्ज हुक लगा देंगे इनिशियल में, तो टी एच एल का साउंड करेगा। एस एच एल, एस एच एल क्या है, हमेशा अपवर्ड लिखा जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। एस एच एल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, आगे भी रूल्स पोजिशन जो बताएंगे उसमें आएगा। तो एस एच एल हम लोग इस तरह लिखते हैं। एम एल जैसे है एम, एम में लार्ज स्टॉक लगा दिए, एम एल हो गया।
एनएल सेम है, लार्ज स्टॉक इनिशियल लगा लेंगे तो एनएल होगा, है ना। तो इसमें केवल एसएचएल एक था, इसको ध्यान में रखना है दिमाग में कि हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन की ओर वो लिखा जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर हमेशा एसएचएल का डायरेक्शन होगा। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है कि स्टॉक आर जो है, आर में कौन सा, आर का दो स्टॉक आपको पढ़ाए थे, एक अपवर्ड होता है दूसरा डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड स्टेट में होता है, डाउनवर्ड कर्व स्टॉक्स में होते हैं। तो जो आर का हमारा अपवर्ड स्टॉक्स है यानी कि स्टेट स्टॉक्स है, उसके साथ कोई भी इनिशियल हुक आर या एल का नहीं यूज होता है ना, क्लियर है। द स्टॉक आर इज नॉट हुक्ड इनिशियली मतलब जो भी स्टेट स्टॉक था, स्टेट स्टॉक्स में इनिशियल पोजीशन पे हम लोग यदि राइट मोशन में लिखते थे यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये आर लगता था, है ना। और उसको यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लिखते थे तो इसमें एल ऐड हो जाता था, है ना। लेकिन आर का स्टॉक्स एक ऐसा है, एक एग्जाम्पल से इसको याद रखना पड़ेगा हमेशा रूल्स पोजीशन में, कि आर के साथ कभी भी इनिशियल आर या एल के हुक का यूज नहीं होता है, क्योंकि हमारा पहले ही दो हुक स्टॉक है, आपको जैसा पहले स्टॉक्स में ही पढ़ाए थे, दो हुक स्टॉक, एक था हमारा डब्लू, दूसरा था हमारा वाई। डब्लू इस तरह लिखते थे और वाई को इस तरह, ठीक है ना। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यानी कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं हो, इसलिए स्टेट स्टॉक जो आर का है हमारा अपवर्ड आर, उसके साथ कोई भी हुक का यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, उसमें है एस एच आर और एस एच एल, है ना। तो एस एच आर, एस एच का हमारा स्टॉक है यू, ऊपर से नीचे आता है, डाउनवर्ड स्टॉक है ना। इसको कभी कभी हम लोग अपवर्ड भी यूज करते हैं, जब स्टॉक कंबाइन करके लिखते हैं ना, तो नीचे से ऊपर की ओर भी एस एच का स्टॉक जाता है, ठीक है ना। तो एस एच आर के लिए, एस एच आर हमारा डाउनवर्ड स्टॉक है, एस एच में आर का स्टॉक छोटा सा लगा देते हैं, तो एस एच आर का साउंड ये करता है। तो एस एच आर हमेशा डाउनवर्ड, इसमें डाउनवर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। एस एच एल रहेगा इस कंडीशन में, एस एच एल हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, जैसा आपको बताए थे, है ना। तो इन दोनों में ध्यान देना है कि एस एच के साथ यदि आर लगाना हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे, और एस एच के साथ यदि हमको एल ऐड करना हो तो एस एच का स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्मॉल हुक टू एन जी। एन जी का हमारा क्या था, स्टॉक का, एन का ही स्टॉक यदि हेवी करते थे तो ये साउंड करता था एन जी का, है ना। स्मॉल हुक इसके साथ यदि लगा देते हैं तो क्या साउंड करता है ये, एन जी प्लस के आर या एन जी प्लस जी आर का साउंड करता है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि एन जी के स्टॉक के साथ यदि हम स्मॉल हुक लगाते हैं आर का तो साउंड करता है एन जी के आर या एन जी जी आर का, जैसे बैंकर, है ना, बैंकर, फिंगर, फिंगर, एन जी के आर का यहाँ पे फिंगर, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग स्मॉल हुक किसके साथ अटैच कर सकते हैं, एन जी के स्टॉक्स के साथ भी हम लोग स्मॉल हुक का यूज करते हैं, जो कि एन जी के आर या एन जी जी आर का साउंड करता है, क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स इसके बुक में दिए होंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, इसमें वॉवेल्स को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। जैसे आपका रहेगा लीड, तो लीड तो सिंपल लिखेंगे एल और डी और ई का वॉवेल यहाँ पे आ जाएगा लेड। लेकिन आपका रहता लीडर, तो लीडर में क्या करेंगे, डी आर का यहाँ पे हुक आ गया और बाकी सब बराबर रहेगा लीडर। पीटी, पीटी के लिए पी एंड टी, पीटी। लेकिन आता है प्रीटी, तो पी में आर ऐड हो गया है ना, तो पी आर एंड टी, प्रीटी। टाई रहता तो टी में आई का डिफॉन्ग लगाए थे एबव द लाइन, ट्राई, तो टी आर भी लग गया और एबव द लाइन भी वो लिखा गया ट्राई। उसी तरह आपका रहता है डीपली, तो डी का स्टॉक एंड पी एल, प्ली, डीपली, क्लियर।
तो इस तरह करके हम लोग वॉवेल को इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ आपका इनिशियल हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड कर्व स्ट्रोक्स, यहाँ पे हमारा लेसन 11 हमारा समाप्त होता है। ठीक है, इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको सबसे पहले बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद आप बनाएंगे एक्सरसाइज 39, 40, है ना। उसको बनाने के बाद फिर ग्रामोलॉक्स आता है, ग्रामोलॉक्स को आपको याद करना है। ठीक है, ग्रामोलॉक्स याद करने के बाद आपको 41 एंड 42 एक्सरसाइज बनाने हैं। ठीक है, ग्रामोलॉक्स के लिए हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें ग्रामोलॉक्स दिया हुआ है। यदि उसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो भी आपको ग्रामोलॉक्स लगभग पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या कठिनाई आ रही है और उसका हम हल बता सकें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे आगे की क्लासेस को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिल सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक।